नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम लोग यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम लेती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो सिविल सर्विस का, उसका जो विश्व इतिहास है सिलेबस, इतिहास के सिलेबस में, तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ अध्ययन करना है, ये हम लोग सारे चीज़ों को क्या है कि ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा हम लोग को, तो इसमें जो है पढ़ना होगा आधुनिक युग की शुरुआत जो है कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस प्रकार हुआ, सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सामंती व्यवस्था का विघटन, जो यूरोप में जो सामंती व्यवस्था था उसका जो है ह्रास हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर पुनः जागरण, तो पुनः जागरण जो इटली का रोम शहर है वहाँ से क्या है कि स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मानवतावाद जो है पढ़ेंगे, मानवतावाद जो है यूरोप में किस प्रकार से मानवतावाद फैला है, भारत में, एशिया में किस प्रकार से फैला है, और अमेरिका में किस प्रकार से यानी कि मानवतावाद का क्या है कि दृश्य है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कला और वास्तुकला के बारे में अध्ययन करेंगे, साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे, विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, सुधार आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे, और सुधारवादी यानी कि जो वर्ल्ड में यानी कि जो किस प्रकार से क्या है कि जो मानवतावादी में सुधार आया है, और रहन सहन जो कल्चर है, सभ्यता संस्कृति में किस प्रकार से यानी कि जो इनोवेशन हुआ है, खोज हुआ है। फिर अन्वेषण, खोज, व्यापार, औपनिवेशीकरण, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, इंग्लैंड की क्रांति जो हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे। कारण जो है फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, फ्रांस में क्रांति, नेपोलियन के अधीन फ्रांस किस प्रकार का था, क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, क्रांति का क्या महत्व हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था का उदय किस प्रकार से हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। इटली का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। उपनिवेशवाद, उसके बाद हम लोग जो अध्ययन करेंगे साम्राज्यवाद का युग, फिर साम्राज्यवाद का अंत, एशिया में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विश्लेषण, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, अमेरिकी उपनिवेशों की नींव, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता, अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, क्रांति के राजनीतिक प्रभाव, अमेरिका क्रांति ने फ्रांस की क्रांति को कैसे प्रभावित किया, अमेरिका में गृह युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका समाप्ति किस प्रकार से हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका पर गृह युद्ध का प्रभाव, अमेरिका में गृह युद्ध का वैश्विक प्रभाव, भारत पर प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे, युद्ध के प्रमुख कारण के बारे में चर्चा करेंगे, युद्ध की स्थिति, युद्ध की प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, राष्ट्र संघ के बारे में, फिर रूसी क्रांति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्रांति के पूर्व यानी कि क्रांति पूर्व रूस में प्रमुख घटना है, उसके बाद की घटना है, कारण, क्रांति का मार्ग, परिणाम, युद्ध के बाद लेनिन, उपरांत रूस, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1919 से 1939 के बीच यानी कि जो महामंदी हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी वर्ल्ड में, वो सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे। महामंदी एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य, इटली में फारसीवाद का उदय, जर्मनी में नाजीवाद का उदय, सोवियत संघ, USSR, विश्व युद्ध, युद्ध की नींव, युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद,
विश्व युद्ध यानी सेकेंड की बात यहाँ पर क्या है कि किए है। हम इस सारे चीज़ का क्या है कि अध्ययन करना पड़ेगा विश्व इतिहास के अंतर्गत यानी कि हिस्ट्री में। फिर हम लोग पढ़ेंगे युद्ध का विश्लेषण, उपनिवेशों की आज़ादी का चरण, मध्य पूर्व में परिवर्तन, मध्य पूर्व में लोकतांत्रिक सुधार। उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना होगा अरब राष्ट्र के बारे में, इजराइल के बारे में, शीत युद्ध के बारे में, कारण शीत युद्ध की प्रगति 1945 से 1953 के बीच, 1953 के बाद किस हद तक परिवर्तन आया, परमाणु हथियारों की दौर और क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में जो 1962 में हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। और शीत युद्ध के बाद की दुनिया, 1991 से वैश्विक मुद्दे, यूरोप का एकीकरण, यूरोपीय एकीकरण घटनाक्रम, वैश्विक इस्लामी आतंकवाद का उदय, चीन का उदय, साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद का अध्ययन करेंगे। पूंजीवाद, अवधारणा, प्रकार और उदाहरण, साम्यवाद, अवधारणा, प्रकार, उदाहरण, वर्तमान युग में पूंजीवाद की प्रासंगिकता, समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति, दृश्य कला, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियाँ, भारतीय जो संस्कृति है उसके बारे में हम लोग को अच्छी तरह से अध्ययन करना है। और दृश्य कला, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियाँ, मौर्य काल की मूर्तियाँ, मौर्योत्तर काल, जैन मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ, गुप्त मूर्तियाँ, मध्यकालीन मूर्तियाँ, केंद्र मूर्तिकला केंद्र, आधुनिक भारतीय मूर्तियाँ, फिर प्राचीन भारत में वास्तुकला, हड़प्पा काल, उसके बाद है मौर्यकालीन वास्तुकला, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा के मंदिर, ग्वालियर के मंदिर, गुजरात के मंदिर, राजस्थान के मंदिर, बंगाल के मंदिर, असम के मंदिर, हिमाचल प्रदेश के मंदिर, जम्मू और कश्मीर के मंदिर, पल्लव काल, उसके बाद चोल काल, पांड्य मंदिर, विजयनगर काल, नायक मंदिर, केरल के मंदिर, वेसर शैली, होयसला शैली, राष्ट्रकूट काल। उसके बाद है इंडो इस्लामिक वास्तुकला, शाही शैली की दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली, मुगल शैली वास्तुकला की, सिख शैली, राजपूत वास्तुकला, मुख्य विशेषताएं, आधुनिक वास्तुकला, यूरोपीय प्रभाव, इंडो रस सैनिक वास्तुकला, आज़ादी के बाद की अवधि, भारतीय पेंटिंग चित्रकला, भारत में भित्ति चित्रों की परंपरा, भारत में लघु चित्रों की परंपरा, दक्कन में पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग शैली, पहाड़ी पेंटिंग शैली, दक्षिण भारत में लघु चित्रकला, क्षेत्रीय पेंटिंग, आधुनिक पेंटिंग, समकालीन पेंटिंग, भारत में मिट्टी के बर्तनों की परंपरा, गेरो, रंगीन मिट्टी के बर्तन, काले और लाल बर्तन। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे रंगीन धूसर बर्तन, उत्तरी काला पॉलिश किया हुआ बर्तन, चमकदार और गैर चमकीले मिट्टी के बर्तन। भारत में संगीत, भारतीय संगीत के मुख्य स्तंभ, भारतीय संगीत के रूप, संगीत वाद्य यंत्र, संगीत से संबंधित संस्थान, भारत में नृत्य की अवधारणा, अष्टनायिका की अवधारणा, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य रूप, लोक नृत्य, आधुनिक नृत्य, भारत में मार्शल आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मार्शल आर्ट की उत्पत्ति, पारंपरिक मार्शल आर्ट के रूप, भारतीय रंगमंच, शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच, क्षेत्रीय रंगमंच, आधुनिक रंगमंच, भारतीय रंगमंच का पुनर्जागरण, भारतीय कठपुतली, धागा कठपुतली कला, छाया कठपुतली, छड़ कठपुतली, दस्ताना कठपुतली, आधुनिक कठपुतली, जनजातीय कठपुतली। और उसके बाद भारतीय सिनेमा के बारे में भी अध्ययन करना होगा। भारत में सिनेमा, भारतीय सिनेमा का इतिहास, भारतीय सिनेमा फिल्म का वर्गीकरण, भारत का संगीत, भारत में धर्म, पूर्व वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, फारसी धर्म, यहूदी धर्म, भारत में दर्शन, भक्ति और सूफी आंदोलन, वैष्णव आचार्य
तत्व मीमांसा की स्थापना, भक्ति आंदोलन के अन्य संत, महाराष्ट्र धर्म, सूफीवाद, भारत में भाषाएं और साहित्य, संस्कृत साहित्य, पाली साहित्य, प्राकृत साहित्य, तमिल साहित्य, तेलुगु साहित्य, मलयालम साहित्य, कन्नड़ साहित्य, उड़िया साहित्य, असमिया साहित्य, बंगाली साहित्य, गुजराती साहित्य, राजस्थानी साहित्य। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे पंजाबी साहित्य, मराठी साहित्य, हिंदी साहित्य, फारसी साहित्य, उर्दू साहित्य, विविध विषय, भारतीय शिल्प, हस्तशिल्प, भारतीय विश्वविद्यालय, संस्कृति से संबंधित व्यक्तित्व, सांस्कृतिक रुचि के स्थान, भारत में मेले और त्यौहार, भारत में सांस्कृतिक संस्थान, संस्कृति से जुड़े पुरस्कार और सम्मान, पंचांग युग, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारत में सांस्कृतिक धरोहरों की यूनेस्को सूची, भारतीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित कानून प्रावधान, नवीन घटनाएं, असम में मियाँ और उनकी चार चपोरी संस्कृति, लाइफ एंड मिनिएचर परियोजना, अयोध्या का राम मंदिर, नागर शैली की वास्तुकला में 3 मंजिला संरचना, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की राष्ट्रीय सूची, कुर्जरविट योजना, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020, कनकले का युद्ध, फिर है कनकले का युद्ध के बाद 5 प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थल जिनका बजट में उल्लेख किया गया है, कोरेगांव की लड़ाई, तुलु भाषा। ये सारे हमें क्या है कि ये भारतीय यानी कि जो संस्कृति के बारे में जो अध्ययन करना है वो हो गया। और उसके बाद हम लोग इसमें देखे हैं भारतीय संस्कृति और विश्व इतिहास के बारे में जो क्या क्या चीज़ अध्ययन करना है, ये सिलेबस से संबंधित सारे यानी कि जो हम लोगों ने देखा। और ये सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में क्या है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस करने हेतु बहुत ही उपयोगी यानी कि जो हमारा जो सिलेबस है वो माना जाता है। और ये सिलेबस के अनुसार ही अध्ययन किया जाएगा। विदाउट यानी सिलेबस के अध्ययन यानी भ्रामक जानकारी के कारण सिलेक्शन रुक जाती है। और इस सिलेक्शन को प्राप्त करने हेतु बहुत ही मगजमारी करनी पड़ती है। तो इससे क्या है कि आप लोग जुड़ करके और बेहतर ढंग से इसको तैयार कर लें।